दिल्ली की एक ऐसी खूबसूरत जगह जो शाम के वक्त कुछ ऐसी दिखती है और अगर सच बोलूं तो ताजमहल जैसी वाइब देती है। इसे मुगल मॉन्यूमेंट का लास्ट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। पर कमाल की बात यह है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और ये लोग बहुत ही अंडररेटेड जगह मानते हैं। तो अगर आप इस जगह के बारे में जानना चाहते हो और यहाँ पर कैसे पहुँचना है तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपको हिस्ट्री, ट्रैवल और हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये व्लॉग आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। आज हम आए हैं सफदरजंग टॉम जो साउथ दिल्ली में लोकेटेड है और मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोर बाग जो कि येलो लाइन पर आता है और यहाँ की टिकट प्राइसिंग है सिर्फ 25 रुपये। टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो या टिकट काउंटर से भी खरीद सकते हो। एंट्री लेते ही मिलती है बहुत ही सुंदर सी कलाकारी और जैसे ही आप अंदर जाओगे जो अंदर का गेट है वो 2 स्टोरी में है और यहीं से आपको मकबरे की एक झलक देखने को मिलेगी दूर से ही। मेन गेट की एंट्री पे ही एक पर्शियन में एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि जो ब्रेव लोग जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो सीधा वो स्वर्ग में जाते हैं। मेन गेट के एंट्रेंस के राइट साइड पर जो आपको 3 गुंबद दिख रहे हैं सामने स्ट्राइप्स में, ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है दूसरे मुगल आर्किटेक्चर से। मेन गेट से अंदर आते ही आपको मिलेगा चारों तरफ गार्डन जिसे कहते हैं चार बाग, जो कि मुगल आर्किटेक्चर की खासियत है। जितने मुगल आर्किटेक्चर है सब में आपको बहुत बड़े बड़े गार्डन चारों तरफ देखने को मिलेंगे। चारों तरफ फाउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, पानी का सोर्स होगा और वो जो कि इस आर्किटेक्चर में भी आपको क्लियरली देखने को मिल सकता है। सफदरजंग टॉम को गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि इसे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो मटेरियल्स यूज किए गए तो बहुत ही लो क्वालिटी के थे। और अगर मेन टॉम का जो गुंबद है उसको नोटिस करोगे तो उसका जो सिमेट्री है वो भी परफेक्ट नहीं है। ये जो मकबरा है ये 3 फ्लोर का है और इसके चारों तरफ 4 मीनारें हैं जो कि मकबरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। और इस मकबरे का पूरा कंस्ट्रक्शन रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से हुआ है। जो उस टाइम अवेलेबल था उन्होंने उसी मटेरियल से इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया है। यहाँ पर विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम अगर मैं बोलूँ तो वो ठंडियों का टाइम है। जैन-फेब के टाइम पे आओ, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, घूमने में अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने बोला कि ये टॉम 3 फ्लोर में डिवाइडेड है तो आप जैसे ही थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको टॉम की दोनों साइड पे ऐसे हॉल्स दिखेंगे। तो दोनों साइड पे ऐसे रूम्स हैं छोटे छोटे, मतलब अंदर तो नहीं जा पाई मैं क्योंकि दरवाजे बंद हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। तो दोनों तरफ आपको दरवाजे दिखेंगे और ऐसा कहते हैं कि इन दरवाजे से ऊपर जाने का रास्ता भी है पर वो बंद हो चुका है, आम पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है ऊपर जाना, तो बस आप दूर से ऐसे ही देख सकते हो उसे। बाहर से बहुत देख लिया, आप चलिए अंदर चलते हैं। हम ऊपर जाएंगे क्योंकि अभी भी ऊपर जाना अलाउड है। ओपन सीढ़ियों वाला रास्ता आज पब्लिकली एक्सेसिबल है तो आप उन सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हो। तो उनकी चारों तरफ से ये सीढ़ियां हैं तो आप चाहे जिस डायरेक्शन से जाना चाहो वहाँ से ऊपर जा सकते हो। और सीढ़ियों की जो हाइट है बहुत ही नॉर्मल है, हाइट ज़्यादा नहीं है सीढ़ियों की, तो आप नॉर्मली ऊपर जा सकते हो वॉक करके, आपको बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं फील होगी। और ऊपर पहुँचने के बाद जो व्यू मिलता है ना, दैट इज़ एन अमेजिंग व्यू। अगर इस टॉम की हिस्ट्री की बात करें तो सफदरजंग टॉम को 1754 में बनवाया गया था। इस टॉम को नवाब सफदरजंग के लिए बनवाया गया था जो कि मुगल एम्परर अहमद शाह बहादुर के टाइम पर वहां के वजीर थे। सफदरजंग टॉम को डिजाइन किया था बिलाल मोहम्मद खान ने और इस टॉम को बनवाया था उनके बेटे नवाब शुजा उद दौला ने उनकी मेमोरी में। इस टॉम को बनाने का जो टोटल कॉस्ट था वो था सिर्फ 3 लाख रुपए और ऐसा कहा जाता है कि इस टॉम को बनाने का जो कुछ मटेरियल था वो अब्दुल रहीम खान खाना के टॉम से ले आया गया था। इस टॉम का डिज़ाइन इंस्पायर्ड है हुमायूं टॉम से, बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वो थोड़ा सा लैक करता है एज कम्पेयर टू हुमायूं टॉम। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस मॉन्यूमेंट को मुगल आर्किटेक्चर का लास्ट ग्रैंड मॉन्यूमेंट माना जाता है क्योंकि इसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता चला गया और फिर नवाब सफदरजंग ने वहाँ से दिल्ली की जो ओनरशिप है वो ओन कर ली थी और मुगल एम्पायर से हटकर नवाब सफदरजंग का रूल चलने लगा था दिल्ली पर। अगर इस टॉम के आर्किटेक्चर की बात करें जो मेन टॉम है जो ऊपर गुंबद दिख रही है आपको, उसकी टोटल हाइट है 92 फीट और यहाँ पे चारों मीनारें एकदम टॉम से सटी हुई हैं। ऐसा नॉर्मली मुगल आर्किटेक्चर में नहीं होता है। अगर ताजमहल को नोटिस करोगे तो ताजमहल की मीनारें दूर दूर हैं पर यहाँ पर चारों मीनारें एकदम सटी हुई हैं, दीवार से लगी हुई हैं। टॉम के चारों तरफ ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर झरोखे बनाए गए हैं और अगर उनके ऊपर की डिजाइन को देखोगे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकारी की गई है।
ऐसे झरोखे चारों तरफ हैं, चारों तरफ सेम डिजाइन है। और अगर इंटीरियर की बात करें तो जो सेंट्रल चैम्बर है वो स्क्वायर शेप का है, जिसके 8 पार्टीशन है और बीच में कब्र है। जो सेंट्रल पार्ट है उसकी जो सीलिंग है उस पर रोकोको प्लास्टर हुआ है, विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द पर्शियन आर्किटेक्चर। यह मेन टॉम के अंदर की सीलिंग काफ़ी अच्छी कलाकृति हुई है यहाँ पर भी, जो कि हमें देखने को मिलती है सभी मुगल आर्किटेक्चर में। जो ऊपर की सीलिंग है बहुत ही सुंदर तरीके से गोल्डन कलर में है और इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, जो ओरिजिनल फॉर्म था वैसे ही रखा गया है। यहीं पर नवाब सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र है। जो मेन कब्र है वो अंडरग्राउंड चैम्बर में है, बट ऊपर से आपको देखने पर कब्र ऐसी दिखती है, बट ये मेन कब्र नहीं है। इस पर भी आर्ट वर्क हुआ है, डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। मेन स्टाइल तो नहीं पता है मुझे, बट दिस इज रियली वेल डिजाइन। यहाँ पर या तो अर्ली मॉर्निंग में आओ या तो शाम को सनसेट के टाइम पे आओ, क्योंकि उस टाइम जो खूबसूरती होती है ना यहाँ की वो अलग ही होती है। दोपहर में कभी मत आना। इस टॉम के आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत आपको राजस्थानी कल्चर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि टॉम के ऊपर ये छतरियां बनी हैं, ये राजस्थानी कल्चर में देखने को मिलती हैं। इस टॉम के आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये टॉम अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था हिस्ट्री में जब किसी मुगल राजा के अलावा किसी दूसरे नवाब के लिए ग्रेवयार्ड बना, जैसे कि हुमायूं का मकबरा बना है और भी मुगल जितने भी इम्परर्स थे उनके लिए टॉम बने हुए हैं। तो वैसे ही नवाब सफदरजंग के लिए टॉम बनाया गया, जो कि एक मुगल इम्परर नहीं थे। इस टॉम के कॉम्प्लेक्स में 3 महल भी है, जिनका नाम है जंगली महल, मोती महल और बादशाह पसंद। इन महलों में उस टाइम पर जब लोग दिल्ली आते थे घूमने के लिए नवाब सफदरजंग की फैमिली से, तब लोग वहाँ पे रुका करते थे। ये सीढ़ियाँ जहाँ से आप नीचे जा सकते हो। ऊपर जाने और नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ सेम ही बनाई गई, अलग अलग सीढ़ियाँ नहीं हो, तो आप सेम सीढ़ियों से ऊपर आ सकते हो और नीचे जा सकते हो। और फिर से मुझे यहाँ पर इंडियंस का टैलेंट देखने को मिला। मैं भी एक इंडियन हूँ, पर ये देखकर बहुत दुख होता है कि लोग अपने मॉन्यूमेंट को खुद ही खराब करते हैं, फिर बोलते हैं दूसरे कंट्री के मॉन्यूमेंट्स कितने अच्छे हैं। इस टाइम पर ये जगह थोड़ी सी फेमस हो चुकी है थैंक्स टू इंस्टाग्राम। यहाँ पर लोग आते हैं, रील्स बनाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको काफी फॉरेनर्स भी दिख जाएंगे। मुझे काफी लोग दिखे जो बाहर से आए थे यहाँ पे एक्सप्लोर करने। Oh, really? Where are you from? Where are you from? Germany. Nice. Do you like the Indian architecture? अभी क्लोज हो रहा है टॉम पे, बाहर जाने को बोल रहे हैं सबको और हम अभी बाहर जाएंगे। बट जस्ट गिव मी अ व्यू, यहाँ से दिखाती हूँ कैसा लगता है। पूरा चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। ये चारों तरफ ऐसा गार्डन ही है यहाँ पे। अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि गार्ड भैया जो है वो बोल रहे हैं नीचे जाने के लिए, क्योंकि टॉम बंद होने वाला है। शाम को 5-6 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं नीचे और अभी हम बाहर नहीं जाएंगे, हम थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, लाइट्स ऑन होने का वेट करेंगे, क्योंकि लाइट्स ऑन होने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इस टाइम पर सब वहाँ से हट गए हैं, तो देखो कितनी शांति दिख रही है, पूरा साफ सुथरा और लाइट्स ऑन हो गई है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। वो है ये मोमेंट, सी द ब्यूटी, कितना सुंदर लग रहा है ये। इतने सारे लोग यहाँ पर रुके हुए थे सिर्फ इस ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए, सनसेट के बाद का व्यू जब लाइट्स ऑन होती हैं। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी रुके हुए थे। तो अब हम चलते हैं बाहर। ये वही गेट है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। एंट्री के टाइम पे दिन था तो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा था, पर इस टाइम देखो छत हो या दीवार हो, हर चीज बहुत ही एस्थेटिक लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है।
जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे यहाँ की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। देख रहे हो आप, जैसे कि लाइट्स जो है ना और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं अब। मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप दिल्ली आते हो कभी और यहाँ पर जाने का मौका मिलता है तो जरूर जाओ। ज्यादा प्राइस नहीं है टिकट का, मुश्किल से 20-25 रुपए लगते हैं। तो एक बार जाओ, एक्सप्लोर करो, दिल्ली की खूबसूरती को थोड़ा निहारो, अंडररेटेड जगह को एक्सप्लोर करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में बताना कि किन किन लोगों को सफदरजंग टॉम के बारे में पहले से पता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।